जगत व्याप्तम् ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम् गुरु कर्तरम् मयि किंचित् तस्मै श्री सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम तत्वाधार परम पूर्ण पूर्ण धनी मालिक पुष्करनाथ जी महाराज की पवित्र आत्मा सभी सत्संगी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सबको राधा। आज बड़ी हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि हमारा छोटा सा परिवार इसमें सब प्रयत्नशील हैं अपने आप को जानने के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए। क्या है हम, क्या समझा हमने अपने आप को। आ गए इस जगत में हम अपने आप तो आए नहीं, कोई हमें लाया है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए जगत, हम न आए आपसे और आपसे जाते नहीं। लाया जो ले जाएगा भाव दुख से घबराते नहीं। हमें तो भेजा गया है, हम आए हैं और जब आए हैं तो वही ले जाएगा, वही रख रहा है हमें, वही पालन कर रहा है। लेकिन गलती कहाँ हो रही? गलती हो रही है कि हम आए तो है मेहमान बन के। परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा है, राजा का बच्चा राजा राजकुमार होता है, जहां जाता है उसका सत्कार होता है। तो इस प्रकृति ने भी हमारा बड़ा सत्कार किया जब हम आए। संसार की हर चीज हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है जब कोई जीव जगत में आता है। प्रकृति पहले से ही उसके लिए सब प्रबंध कर देती है, खाने का, पीने का, रहने का, सुरक्षा का, हर तरह से प्रबंध कर देती। घनघोर जंगल में भी जो कमजोर पशु पक्षी हैं, उनके जब बच्चे होते हैं तो उनकी सुरक्षा भी परमात्मा ही करता है जो उनको भेजता है। तो हमारी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी परमात्मा की, और वो परमात्मा कर रहा है। लेकिन हमसे भूल कहाँ हो गई? हमसे भूल हो गई कि हम अपने आप को ही भूल गए। ये सबसे बड़ी भूल है। अपने आप को भूल गए, अपना नाम पता भूल गए, अपने माँ बाप का नाम पता भूल गए, और हम शरीर को ही मैं मानने लगे। अब जो शरीर को मैं मानेगा तो शरीर तो 5 तत्वों का है, संसार का है, ये तो नष्ट होगा। और जब नष्ट होगा तो इसका डर लगता है, और स्वाभाविक है क्योंकि इस शरीर को ही हमने मैं माना हुआ है, तो इसके शरीर के साथ ही हमारे रिश्ते नाते हैं, उनका भी डर है खोने का। पिछले दिनों एक संत हैं, उन्होंने एक पोस्ट भेजी थी व्हाट्सएप पर। नीलम शर्मा रुड़की से। मोह किसी भी तरह का हो, जब तक ये मोह है तब तक डर है। ये मोह कहां से पैदा होता है? ये पैदा तो सहजल कमल में है,
पर पैदा होता है त्रिपुटी से, यानी मन की इच्छा से। इच्छा वहीं से पैदा होती है। पहले इच्छा पैदा होती है कोई चीज को प्राप्त करने की। जब वो प्राप्त हो जाती है तो लोभ होता है कि ये मेरे पास रहे। फिर मोह हो जाता है कि ये किसी कोई दूसरा ना ले ले। और अगर कोई इस पर हाथ डालता है तो फिर क्रोध आता है। और इन सब की जड़ है अहंकार। तो हमने यहाँ आने के बाद क्या किया? हम अपने आप को भूल गए और इस शरीर को मैं मानने लगे, और इस शरीर से संबंधित सभी चीजों को अपना मानने लगे। जब ये चीजें हमसे छिनती हैं तो हमें मोह होता है, लोभ होता है, क्रोध होता है। तो हमारे जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं। दुख के बारे में आज एक बात बता दो। कहते तो हैं कि सुख के क्षण कम होते हैं, दुख ज्यादा होता है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। दुख तो मिट जाता है, दुख तो चला जाता है, लेकिन सुख हमेशा रहता है। हमेशा रहता है, क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है। वो बात दूसरी है कि हम अपने आप को भूल रखे हैं। आत्मा का स्वभाव है ब्लिस, BLISS, ब्लिस। ये उसका स्वाभाविक गुण है। वो हमेशा सुख रहता है, लेकिन हमने दुख का पहाड़ा पड़ रखा है। तो हम उसी चश्मे से अपने सुख को भी देख ढूंढते हैं, तो वो दुखी नजर आता है। एक सेठ था, उसने लड़के की बर्थडे पर कार मंगाई, मर्सिडीज कार, व्हाइट कार। और उसको बोला डीलर को कि व्हाइट रंग की कार भेजना, मेरे लड़के का बर्थडे है, मैं उसको गिफ्ट में दे रहा हूँ। 5 मिनट बाद कार आ गई, लेकिन गेट के बाहर लाइटें लगी हुई थी, तो रेड लाइट ज्यादा जोर मार रही थी, तो वो व्हाइट कार रेड नजर आई। उसने उसे वापस कर दिया कार को, और 2-4 गाली सुनाई, मैंने व्हाइट मंगाई थी। वही हाल हमारा है कि सुख तो हमारी आत्मा का स्वभाव है, लेकिन हमने दुख का या परेशानियों का या अपना अस्तित्व भूल गए, इसलिए हम दुख को महसूस करते हैं, जबकि दुख वास्तविक नहीं है, सुख वास्तविक। फिर दुख के कारण हो सकते हैं, नोट कर लो। दुख के कारण हो सकते हैं, लेकिन सुख का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख आत्मा का स्वभाव है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इस वस्तु से सुख मिल रहा है, नहीं। फिर तो आपने अपने आप को भी नहीं पहचाना, सुख को भी नहीं पहचाना, और दुख को भी नहीं पहचाना। सुख का कोई कारण नहीं हो। सुख आत्मा का स्वभाव है। वस्तु से सुख नहीं मिलता, आत्मा के अंदर से सुख मिलता है। दुख वस्तु के कारण मिलता है, दुख के कारण हो सकते हैं, सुख का कोई कारण नहीं। इसलिए मैं हमेशा सबको कहता हूँ, सुखी रहो, खुश रहो। क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये आपका आत्मा का स्वभाव है, खुश रहना और सुखी रहना। इसका कोई कारण नहीं है, कोई आपको सुख नहीं दे सकता। विवेकानंद कहते हैं कि दुनिया में कोई भी शक्ति, कोई भी चीज आपको सुख नहीं दे सकती। ये सुख तो आपकी आत्मा का स्वभाव है, जब भी मिलेगा अंदर में ही मिलेगा, बाहर की चीजें सुख नहीं देती। अच्छा, दूसरी बात एक और लगे हाथ, एक बात का और ज्ञान समझ लो। सुख का
अनुभव, सुख का ज्ञान भी ज्ञान है और दुख का ज्ञान भी ज्ञान है। लेकिन दुख और सुख में अंतर हो सकता है, ज्ञान दोनों में एक ही है। ज्ञान दो नहीं है। फिर वही बात आ गई कि ये ज्ञान कहाँ है? ये भी ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। इसलिए दुख का ज्ञान और सुख का ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। दुख जो है वो तो शरीर का और मन का संबंध रखता है, लेकिन सुख और सुख दुख का ज्ञान ये आत्मा से संबंध। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए, ना आए तो पूछ लो। अगर ये बात समझ में आ जाए तो मैं कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे कहते थे, राजेश, मैं जब कहता हूं सुखी रहो, अगर सब लोग मेरी बात पर विश्वास कर लें तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, पूजा पाठ भी करने की जरूरत। बहुत बड़ी बात छिपी है, बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। हम साधन अभ्यास क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्या सतलोक की प्राप्ति साधन अभ्यास से ही होती है? ऐसे भी संत महात्मा हैं जो सतलोक में रहते हैं और साधन अभ्यास नहीं करते, क्योंकि वो कर चुके हैं। तो साधन अभ्यास सतलोक में रहने की प्री कंडीशन नहीं है। हाँ, वहां तक पहुंचने की प्री कंडीशन है, लेकिन वहां रहने की प्री कंडीशन साधन अभ्यास नहीं। क्यों करते हैं साधन अभ्यास? इसलिए करते हैं कि मन शुद्ध हो जाए, मन शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए, मन पवित्र हो जाए। इसलिए करते हैं साधन अभ्यास, क्योंकि मन चंचल है। अगर किसी को ये ज्ञान हो जाए, मैं रिपीट करता हूं, अगर किसी को ये आदत पड़ जाए खुश रहने की, हर हाल में खुश रहने की, संत की क्या पहचान है? वो दुख में, सुख में, लाभ में, आने में, जन्म में, मरण में, किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होता। अगर कोई ऐसा आदमी है जो साधन अभ्यास नहीं करता लेकिन हर अवस्था में समता में रहता है, तो वो भी संत है। और ये आएगी कब? जब मन बस में होगा। और मन को बस में करने के बहुत तरीके हैं, और उनमें से एक है सुरत शब्द योग। सबसे सरल और सटीक साधन है सुरत शब्द योग। परंतु सुरत शब्द योग मंजिल नहीं है, ये साधन है। तो फिर मैं अपनी बात वापस आता हूं कि अगर किसी को ये विश्वास हो जाए कि खुश रहना मेरी आत्मा का स्वभाव है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, दुखी शरीर और मन हो रहे हैं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और आत्मा तो आनंदमय है, आनंद की खान है, संतोष की खान है, प्रेम की खान है। आत्मा का गुण है प्रसन्न रहना, खुश रहना। जहां खुशी रहती है, जहां प्रसन्न रहता है, वहां परमात्मा रहता है। आप खुश रहना सुखी करो, शुरू करो। संत महात्मा कहते हैं कि आप आदत डालो, आज मैं खुश रहूंगी, आज कोई भी कुछ कहेगा मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं आज प्रसन्न रहूंगा। और रोज आज बन करके ही आएगा, तो फिर दुख आपके पास नहीं आएगा। दुख के कारण हो सकते हैं, सुखी रहने का कोई कारण नहीं। सुखी रहना आत्मा का स्वभाव है। इसलिए कहते हैं अपनी आत्मा की तरफ चलो, अपने अंदर चलो। अपने अंदर चलने का मतलब है अपने आप को पहचानो, अपनी आत्मा का स्वभाव पहचानो।
तो हम सब क्यों दुखी हैं, क्यों चिंता करते हैं? जिसने पैदा किया है, हमारा माई बाप, आज भी हमारी रक्षा करता है, कर रहा है। सब कुछ वही कर रहा है। सबके खाने पीने का, रहने सहने का, बीमारी का इलाज का, सबकी देखभाल वो खुद कर रहा है। लेकिन हमारा फर्ज है हम उसके प्रति समर्पित रहें, उस पर विश्वास रखें। विश्वास कौन रख सकता है? परमात्मा पर विश्वास कौन करेगा? पत्नी पर विश्वास कौन करेगा? बच्चों पर विश्वास कौन करेगा? कौन करेगा? जिसे अपने ऊपर विश्वास है वही दूसरे पर विश्वास कर सकता है। ये एक मोटी बात है और बहुत जरूरी बात है। अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम पत्नी को घर पर छोड़ के दफ्तर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं तो पत्नी पर भी विश्वास। ऐसे भी बहुत से केस हैं जिन्होंने अपने ऊपर विश्वास नहीं और कहते हैं कि मैं तो पति के साथ रहूंगी दफ्तर में। डर है उन्हें किस बात का? जब शरीर मिला है तो इसकी मृत्यु तो होगी, पर तुम तो शरीर नहीं, तुम तो अजर अमर अविनाशी। तुम अपने आप को नहीं पहचानते इसलिए डरे हुए हो। तो उनके लिए संदेश है कि तुम अपने आप पर विश्वास करना सीखो, तभी दूसरों पर विश्वास कर सकते हो, तभी परमात्मा पर विश्वास कर सकते हो। जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता उसे भक्ति पूजा से भी कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं है। विश्वास कम फलदायक है, जिसको विश्वास है उसका फल मिलता है। तुम गुरु को भगवान मानते हो तो उसके जैसा फल मिलता है। कृष्ण भगवान कहते हैं जो मुझको जिस रूप में भजता है मैं उसी रूप में उसको फल देता हूं। तुम गुरु के रूप में भजोगे, गुरु के रूप में वो साक्षात तुम्हारी मदद करेगा। मूर्ति में भजोगे, मूर्ति में बन करके बनेगा, लेकिन मूर्ति तुम्हें जवाब नहीं देगी, तुम्हारी कमियां नहीं बताएगी, मूर्ति तुम्हें सलाह नहीं देगी। परमात्मा उसमें भी है, क्योंकि परमात्मा माना हुआ है, विश्वास का है। तुमने मूर्ति में विश्वास कर लिया, उसमें भी परमात्मा है, लेकिन वो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। समस्या का समाधान जीवित गुरु ही करता है। तो इसलिए विश्वास करो अपने गुरु पर, विश्वास करो अपने परमात्मा पर। लेकिन विश्वास तभी करोगे जब तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होगा। अपने ऊपर मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वही परमात्मा विद्यमान है। अगर अपने अंदर अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं किया तो तुम किसी पे विश्वास नहीं। परमात्मा तो अंदर है, बाहर थोड़ा ना। बाहर वाला गुरु भी कभी नहीं कहता कि मैं खुदा हूं, नहीं, कभी नहीं कहता। किसी महात्मा ने नहीं कहा, किसी संत ने नहीं कहा मैं खुदा हूं। पर एक बात नोट कर लो, वो खुदा से जुदा नहीं है, वो खुदा से जुड़ा है। खुदा उसके अंदर प्रवाहित है, वो खुदा से बात करता है। एक हाथ उसका खुदा के साथ लगा हुआ है, एक हाथ हम सब के साथ लगा हुआ है। वो वहां से रिसीव करता है और हमें डिलीवर करता है। गुरु खुदा से भी बड़ा है। खुदा ने तो हमें संसार में धक्के खाने के लिए भेज दिया और गुरु हमें इस संसार से निजात दिला करके वापस अपने घर ले जाता है। तो गुरु गोविंदो पड़े काके लागो, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। लेकिन एक याद रखना, गुरु और गोविंद दो नहीं है, एक ही तत्व का नाम है गुरु और गोविंद। गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है पहले मुझ पर विश्वास कर लो, साकार पर विश्वास कर लो,
फिर धीरे धीरे अपने अंदर में उस निराकार को ढूंढो, मैं रास्ता बताता हूँ। जब अंदर में हम अपने निराकार को ढूंढते हैं तो वो गुरु हमें, असली गुरु हमारे अंदर मिलता है। वो है प्रकाश और सब, वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन रास्ता बाहर का गुरु बताता है हमारे अंदर। घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, और बलियारी वा घट की जिस घट भीतर हो, जिस घट प्रगट हो, जिसके अंदर प्रकट हो जाता है बस वही भाग्यवान है। और प्रकट कौन करता है? गुरु उसकी युक्ति बताता है। गुरु बिन घट में राह न चलना, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। गुरु के बिना कोई अगर घट में अंदर में चढ़ने का प्रयास करता है तो बहुत खतरे हैं, समझ जाना। अपने आप कोशिश मत करना। बाहर के खतरे तो तुम्हें दिखाई देंगे, अंदर के खतरों का पता नहीं कितने भयानक हैं। इसलिए गुरु अंदर में भी मदद करता है, और बाहर का गुरु ही रास्ता बताता है। वही तुम्हें अंदर में भी जगह जगह स्थान स्थान पर मदद करता है, चौकन्ना करता है। गुरु की महिमा नहीं गाई जा सकती, गुरु का ऋण नहीं उतारा जा सकता। लेकिन सतगुरु परम दयाल कोई कदर न जाने, गुरु की कोई कदर नहीं करता। उसको मनुष्य समझते हैं, कुछ तो मनुष्य से भी गिरा हुआ समझते हैं। महाराज जी आप बात को समझते ही नहीं, इसका मतलब महाराज जी से बड़े हो गए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं तो कोई मेरी बात को नहीं समझता, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। कहते हैं पकड़ लो इस ग्वाले को। क्यों? क्योंकि ये सब प्रारब्ध का खेल है। वो अपने आप ही विश्वास दिलाता है, अपने आप ही प्रेम का तिनका हमें देता है। वो अपने आप ही हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करता है, वही विश्वास पैदा करता है। कैसे? अभी बहुत अच्छी बात बताई। तुम देखोगे तुमने कितना त्याग किया, तुमने कितना समर्पण किया, उसी तादाद में वो हमें देता है। वो सबको दे रहा है, सबकी रक्षा कर रहा है। लेकिन जो अपने आप को समर्पित करता है, पूर्णतया समर्पण कर देता है, वो पूर्णतया उसको प्राप्त कर लेता है। परमात्मा हमारे अंदर है लेकिन प्रकट नहीं होता, क्योंकि हमने किवाड़ बंद कर रखे हैं, ब्रज किवाड़ लगा रखे हैं। गुरु बताता है ब्रज किवाड़ खोलने का तरीका कि तीसरे तिल पर आओ, अपनी सारी चेतना को इकट्ठा करो और यहाँ पर एकाग्रता प्राप्त करो। फिर उसके बाद प्रकाश और शब्द खुलेगा तो आगे का रास्ता मिलेगा। लेकिन हमने बंद कर रखे, काल ने बंद कर रखे, हमने नहीं, काल ने बंद कर रखे। प्रकाश और शब्द दोनों रास्ते बंद कर रखे, सबको बहिर्मुखी बना रखा है, सबको बाहर के कर्म कांडों में लगा रखा है, अंदर का रास्ता नहीं जाने देता। और जो जाता है उसके साथ में उपद्रव मचाता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है कि उस उपद्रव को गुरु रोक सकता है, क्योंकि गुरु ने अपने आप का अनुभव किया हुआ है। तो वो उनको अपने अनुभव के तौर पर बताता है कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, अब यहाँ बढ़ना है, अब यहाँ रुकना है, अब ये करना है, अब ये शब्द सुनना है, अब ये शब्द सुनना है, अब ये प्रकाश देखना है। इनके चमत्कारों में नहीं फंसना है। ये सब गुरु स्टेप बाय स्टेप सबको सूचित करता रहता है, आगाह करता रहता है। इसलिए गुरु का ऋण उतारा नहीं जा सकता। गुरु के गुण नहीं गाए जा सकते, क्योंकि गुरु इंसान को भगवान की तरफ ले जाता है। गुरु इंसान को पशु से इंसान बनाता है। तो ये तो थी हम सत्संगियों के मतलब की बात। अभी जो सरिता जी ने शब्द पढ़ा है,
ये भी बहुत उच्च कोटि का शब्द है। शब्द तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जिस्ट थोड़ा सा समझ लो। भव सागर में भाटा आया, लहर कहेरा फेरा है। भव सागर में भाटा आया, लहर कहेरा फेरा है। बह बह गया जो धार की राह में, डाला अपना डेरा। भवसागर में भाटा आया। क्या है भवसागर? ये संसार हमारे विचारों का संसार है। परमात्मा ने ये संसार बनाया निसंदेह, और इसे बना करके इसमें हजरत इंसान को प्रकट किया। ये सच बात है, चाहे इवोल्यूशन थ्योरी कितनी ही हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कोई एक शक्ति है जिसने ये संसार बनाया और उसमें इंसान को उतारा गया। तो उसके मन में विचार ही तो आया था, तो विचार से ही संसार बनाया। और जिस मटेरियल से कोई चीज बनती है उसके अंदर उस मटेरियल के गुण रहेंगे, तो इसकी रचना में भी विचारों का प्रभाव है और रहेगा। मोटी सी बात समझ लो। उसने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो इंसान चार खान 84 बाबा शब्दानंद जी ने बताया। एक जड़ पदार्थ की खान, एक वनस्पति की खान, एक पशु पक्षियों की खान और एक मनुष्य की खान। 4 खान है। तो इनमें उस ओरिजिनल विचार के गुण हैं। ये सब सोचती हैं और बढ़ती हैं। ये ना सोचो कि पत्थर सांस नहीं लेता, पत्थर भी सांस लेता है, बढ़ता है, सोचता है। उसकी सोच निम्न स्तर की है, लेकिन उसके अंदर भी सांस है। मनुष्य उसमें सबसे टॉप क्लास क्रिएशन है। परमात्मा ने संसार बनाया सबके रहने के लिए, और इंसान अपना संसार बनाता है अपने विचारों से। परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान ने रिश्ते बनाए, उन्हें रिश्तेदार बना लिया। परमात्मा ने जीव जंतु बनाए, इंसान ने उन्हें अपने उपयोग में लाने का साधन ढूंढ लिया। परमात्मा ने ठोस पदार्थ बनाए, द्रव्य पदार्थ बनाए, गैस बनाई। इंसान ने उन्हें अपने उपयोग में लाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से खोज करके अपने लिए इस्तेमाल किया। तो इंसान ने क्या किया? अपना संसार खुद बनाया। एक बात नोट कर लो, परमात्मा का बनाया हुआ संसार किसी जीव को बंधन में नहीं बांधता। परमात्मा का बनाया हुआ संसार किसी को नहीं कहता कि मैं तेरा हूं। इंसान का बनाया हुआ संसार उसे बांधता है, 84 में डालता है। इंसान का बनाया हुआ संसार को अपनाता है
कोई चीज संसार की ये नहीं कहती मुझे अपना ले, इंसान ही उसे अपनाता है। तो ये इंसान का अपना बनाया हुआ संस्कार है जो उसे दुखी करता है। परमात्मा का बनाया हुआ संसार, परमात्मा की बनाई हुई चीज किसी को दुख नहीं देती। हिंसक जानवर भी किसी पर बिना कारण हमला नहीं करता, अपने भूख मिटाने के लिए तो करता है पर होर्डिंग के लिए नहीं करता। दूसरी बात, कोई भी जानवर किसी भी हालत में होल्डिंग करके नहीं रखता, संभाल के नहीं रखता, दूसरों का हक नहीं छीनता, अपने भूख मिटाने के लिए करता है, दादागिरी नहीं करता। इंसान करता है क्योंकि इंसान के अंदर ताकत है, अहंकार है। ये अहंकार ही, ये इच्छा ही, ये आशा ही, ये वासना ही, ये तृष्णा ही हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करती है। अभी एक बात बताई आचार्य जयश्री ने कि गुरु तो सबको सत्संग बराबर देता है, लेकिन उसका लाभ सब बराबर नहीं उठा पाते। इसमें उन्होंने उदाहरण देकर बताया, मैं भी एक उदाहरण देकर बताऊं। जब एक उसकी भागवत की कथा है, एक ब्राह्मण था लेकिन वो दुष्कर्म करता करता चांडाल बन गया और प्रेत योनि में चला गया। अब उसका जो दूसरा भाई था वो बहुत धार्मिक था। जब वो अपने गुरु के पास से लौट के आया, पता चला कि वो इस तरह से उसका भाई प्रेत योनि में चला गया। उसका नाम दुदुम्बी था, दुदुम्बी। तो उसने पूछा कि भाई इनका कल्याण कैसे होगा। किसी ने कहा कि इनको भागवत की कथा सुनाओ। तो भागवत की कथा का आयोजन किया गया। उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि और साधु संत आए। 7 दिन तक वो कथा चली। तो जो प्रेत था वहां पर एक बांस रखा गया जिसमें 7 गांठ थी। पहले दिन उस प्रेत की जो समाया हुआ था उसमें बांस में एक गांठ फूटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ फूट गई, तीसरे दिन, आखिर में 7वें दिन 7 गांठ फूट गई और वो मुक्त हो गया। तो वहां पर उपस्थित ऋषि मुनियों ने कहा, साधु संतों ने कहा कि ये तो पक्षपात है। हमने भी कथा बड़े लगन से सुनी और वही कथा सुनी जो इसने सुनी। इसको तो मुक्ति मिल गई 7 दिन में ही और हमें कुछ नहीं मिला। तो जो व्यास गद्दी पर बैठे थे उन्होंने कहा, ये सच है कि आपने भी कथा पूरे लगन से सुनी और वही सुनी जो मैंने कही, लेकिन सुनने सुनने में अंतर है। ये दुखी था, ये बेचैन था, ये परेशान था, इसके अंदर तड़प थी। इसने उतनी लगन से सुनी कि इसकी लगन
इसकी श्रद्धा, इसका विश्वास उस हद तक गुजर गया कि इसको मुक्ति मिल गई। आप लोगों ने सुना, लेकिन उतनी तड़प नहीं थी, उतनी जलन नहीं थी, उतनी परेशानी, उतनी बेचैनी नहीं थी। तो वही इन्होंने जैसे ने कहा कि तुमने कितना त्याग किया, तुमने कितना समर्पण किया, इस पर डिपेंड करता है। गुरु ने जो कहा उसको कितने गहराई तक अपने अंदर में उतारा, उस पर डिपेंड करता है। कि किसी को एक ही शब्द से, एक ही बार के सत्संग से चेतना हो जाती है, किसी को बार बार समझने पर भी नहीं होती। मैं भी उन्हीं में से हूँ, बार बार समझने पे नहीं होती। अब आकर के कुछ कुछ समझ में बात आती है। कहने का मतलब ये है कि अपनी ओर निबेर तेनु और नाल की, तो अपनी गठरी समान तेनु चोर नाल की। दूसरों को क्या मिला इसके लिए बोल। तुम खुद देखो कि तुमने कितना समर्पण किया, तुमने कितना साधन अभ्यास किया, तुमने कितनी लगन से, कितनी तड़प से गुरु के वचनों को सुन करके अपनाया। इस पर डिपेंड करता है कि आपको आत्मिक उन्नति हो। हर एक के अंदर मौजूद है, पूर्ण रूप से मौजूद है, लेकिन हमारे ऊपर अरबों खरबों जन्मों के इतने कर्मों के संस्कार पड़े हैं, हमें पता नहीं। कितनी मोटी दीवार है हमें पता नहीं। गुरु क्या कहता है कि मैंने तुम्हें जो रास्ता बताया सुमरन ध्यान का, ये छीने हथौड़े हैं, इनसे छेक करते रहो, करते रहो, करते रहो। समय आएगा तो तुम्हारा मन निर्मल होगा, शुद्ध होगा। जितना मन निर्मल होगा, शुद्ध होगा, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु देखता है कि इसका समर्पण हद से ज्यादा है, इसकी लगन, इसकी श्रद्धा बहुत है, तो गुरु फिर अपनी कोशिश करता है और उसके कर्मों में माचिस लगा देता है। लेकिन सबके नहीं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। परमात्मा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। वो ये चाहे मैं कुछ ना करूं, परमात्मा अपने आप करवा लेगा। परमात्मा कहता है कि मैं तो करवा ही लूंगा, मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। मानव दयाल जी ने एक बार कहा कि लुका छुपी का खेल है, परमात्मा छुपा हुआ है, कहता है तुम मुझे ढूंढो। जब तुम नहीं ढूंढ पाओगे तो महाप्रलय में वो कहेगा मैं तुम्हें ढूंढूं, और वो तुम्हें सबको ढूंढ कर अपनी गोद में ले लेगा। लेकिन तब तक हमारी आत्मा कितनी बेचैन रहेगी, कितने शरीरों में प्रवेश करेगी, उसका दुख कुछ तो महसूस करो। इसलिए इसी जन्म में अपने आप को उबार लो। तो इस शब्द में है कि भव सागर में भाटा आया, भव सागर में भाटा आया, लहर का हेरा फेरा। ये संसार सागर में हम आ गए और मन हमारे अंदर लहर मार रहा है। जैसे सांप काटता है तो लहरें उठती हैं, इसी तरह से हमारे अंदर भी मन लहरा रहा है। ये ज्वार भाटा तो आया है। आगे कहते हैं मन चंचल मूर्ख अज्ञानी चेत ले अभी सवेरा। तो भाई मन का काम तो यही है, आपको परेशान करना और संसार में बनाए रखना। क्यों? क्योंकि मन काल का एजेंट है। मन को पैसे इस बात के मिलते हैं कि वो
किसी गोट को बाड़े से बाहर ना जाने दे। लेकिन सतगुरु कहता है कि जिस गुरु ने जिस भेड़ को अपना लिया, जिस पर अपनी स्टैंप लगा दी, उसको काल नहीं रोक सकता। काल उसकी मदद करता है जाने के लिए। कई बार ऐसा होता है, गुरु खड़ा हो जाता है गेट पर, आपको बुरे काम करने से रोकने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज वहां उपस्थित हो जाती है कि आप बुरा काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि गुरु ने ठेका लिया हुआ है। लेकिन जो गुरु पर विश्वास ही नहीं करेगा, गुरु के सत्संग में ही नहीं आएगा, गुरु की बात को अपने अंदर उतारेगा ही नहीं, तो गुरु क्या करेगा? गुरु कुछ नहीं करेगा। अभी जैसे ने सही कहा कि गुरु सब कुछ कर सकता है, पर गुरु कुछ नहीं कर। गुरु निष्पक्ष है, निरपेक्ष है। उसे किसी की ना खुशामद की जरूरत है, चाहे उसे कोई गाली दे, चाहे कोई बुरा कहे, चाहे कोई उसकी बड़ाई करे, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शरीर नहीं है, वो मन भी नहीं है, वो इन सबसे परे है। वो आत्मा है, परमात्मा है, परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा को तुम गाली दो या उसकी स्तुति करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्तुति और परमात्मा की बुराई करना ये मन के लेवल पर होता है, और जो मन के लेवल से ऊपर उठ गया, जो मन बुद्धि से परे चला गया, फिर वो कहाँ पहुंच गया? फिर वो समता में पहुंच गया। उसे स्थित बुद्धि कहते हैं। वही अधिकारी है, वही गुरुमुख बनता है। उसके लिए परमात्मा हर समय अपने ऊपर कष्ट सह करके भी ऐसे गुरुमुख की रक्षा करता है। ये गुरु की ड्यूटी है। लेकिन किसकी? जो अपना सब कुछ गुरु को समझता है, गुरु को अर्पण करता है, गुरु के कहने में चलता है। गुरु परमात्मा ही है। परमात्मा देख लेता है कि किसका कितना समर्पण है, तब परमात्मा उसको उसके अंग संग लग जाता है, उसकी जिम्मेदारी बन जाता है, उसके साथ साथ चलता है, उसको चोट ना लग जाए उसका सहारा बन के चलता है। इसमें एक जगह आया है, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये तो रैन बसेरा है। कितने आदमी हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं, सब भगवान को बुराई देते हैं, गुरु को बुराई देते हैं, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। लेकिन जो काम हो रहा है उसके लिए कभी धन्यवाद दिया? पूछो अपने आप से। जो रोटी खा रहे हो, जो सांस ले रहे हो, जो कपड़े पहन रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, ये किसने दिया है? कोई कहे मैंने कमाया है, उसका नाजी कहते हैं तुमने कमाया है, तुम्हें बुद्धि किसने दी, ताकत किसने दी, रोटी किसने दी? ये अनाज कहाँ से पैदा हुआ? धरती से। धरती किसने बनाई? अनाज कहाँ से पैदा हुआ? तुमने नौकरी की, बुद्धि कहाँ से आई, किसने दी? ये सब परमात्मा ने ही बनाया है, खेल खेला है। उसको धन्यवाद नहीं देते। काम नहीं हुआ मेरा, वो काम नहीं हुआ, इसके लिए उलाहना देते। परमात्मा को इससे बुरा नहीं लगता, कतई नहीं। परमात्मा दंड नहीं देता, वो तो हमारा बाप है, बाप कभी दंड नहीं देता। जो हमें कष्ट मिलते हैं ये हमारे मन के द्वारा होते हैं।
मन हमारा गंदा हो जाता है, मन के संस्कार गलत हो जाते हैं। एक बात और नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। जो कहते हैं कि मैं गंदा हूं, जो कहते हैं मैं गुनहगार हूं, मुझे पुष्कर वो मानव दयाल जी कहते थे कि तू अब के आएगा तो चांटा मारूंगा। मुझे गंदा बोलता है, मुझे बेवकूफ बोलता है, मुझे कमीना बोलता है। अपने आप को मैं लिखता था नीचा करके। तो कहते हैं कि जो परमात्मा को गाली देता है, परमात्मा बुरा नहीं मानता। जो परमात्मा की स्तुति करता है, परमात्मा सिफारिश नहीं जानता। इससे क्या होता है? इससे मन पर फर्क पड़ता है। मन गंदा होता है, बुरी वासनाओं से, बुरे विचारों से, बुरी भावनाओं से मन गंदा होता है। अच्छी भावना रखोगे तो मन साफ रहेगा। तो जो नोट करने की बात है वो सुन लो। जो कहता है कि मैं गंदा हूं या मैं गुनहगार हूं, आप ही अगर गलत हो गए, आप ही अगर गुनहगार हो गए तो सुधार कैसे होगा? आप कहो कि मेरे शरीर में दर्द है तो इसका सुधार हो सकता है। आप कहते हो कि मेरे घर में ये कमी है, उसका सुधार हो सकता है, क्योंकि आप शरीर से अलग हो, शरीर का सुधार कर सकते हो। आप मन से अलग हो, आप मन का सुधार कर सकते हो। मेरे अंदर गलत भावनाएं आती हैं, इसका सुधार हो सकता है। नोट करो। आप अगर खुद गलत हो गए तो फिर सुधार कौन करेगा? आप गलत हो नहीं सकते, आप गंदे हो नहीं सकते, आप गुनहगार हो नहीं सकते, क्योंकि आत्मा कभी गुनहगार नहीं हो सकती, आत्मा कभी गंदी नहीं हो सकती। तो आत्मा को गाली मत दो। आपके अंदर जो कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं, लेकिन आप अगर खुद अपने आप को ही गलत कह रहे हो तो फिर सुधार कौन करेगा? आप गुरु को ही गलत बता रहे हो, क्योंकि आपके अंदर तो गुरु बैठा है। आप उसी को कह रहे हो कि मैं गंदा हूं, तो फिर सुधार कौन करेगा? ये नोट करने की चीज है। ये मानव दयाल जी ने समझाई, अब आके समझ में आई जब बार 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 एक चीज को पढ़ा जाता है। अगर हम उस परम तत्व को, परम सत्ता को ही गुनहगार बता रहे हैं तो फिर हमारी संभाल कौन करेगा? फिर सुधार का मौका कहाँ रहा? तो उसको गाली मत दो। जो कमियां हैं वो सुधर जाएंगी, लेकिन तुम खुद कहो कि मैं गुनहगार हूं, इसका मतलब आपने तो रास्ता ही बंद कर दिया, गलतियों का द्वार खोल दिया, फाटक खोल दिया। आप अपने शरीर से अलग हो, साक्षी हो। आप मन के भी साक्षी हो, और मैं तो कहता हूं आत्मा के भी साक्षी हो। आप विशुद्ध आत्मा हो। इसीलिए मुझे कहते थे पुष्करनाथ जी, राजेश शब्द के पीछे डंडा लेके मत फिर, शब्द भी हमारी मंजिल नहीं है। प्रकाश के पीछे डंडा लेके मत फिर, प्रकाश भी हमारी मंजिल नहीं है। तुम प्रकाश के भी साक्षी हो, तुम शब्द के भी साक्षी हो। अगर शब्द ही तुम्हारी मंजिल हो गया तो तुम फिर साक्षीपना खो दोगे, तुम उससे भी परे हो। तुम द्वैत अद्वैत से परे हो।
क्षर अक्षर नी अक्षर पारा, विनती करे जा दास तुम्हारा। तुम क्षर अक्षर और नी अक्षर से भी परे हो, तीनों से परे हो, चौथे पद के वासी हो, सतलोक के वासी हो, फिर तुम क्यों अपने आप को कमजोर समझते? ये नया डायमेंशन है। कौन हो तुम? पहचान ले अपने आप को, तो इंसान खुदा है। पहचानो अपने आप को। शब्दानंद से पूछा किसी ने, एक वकील ने, क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा हाँ देखा है, और मैं उससे बात भी कर रहा हूं। और वकील तो आया था बहस करने, और शब्दानंद जी ने कहा कि मैंने परमात्मा को देखा है और मैं उससे बात कर रहा हूं। पहचानो अपने आप को, तुम्हारे अंदर परमात्मा है। बस वो चुप हो गया, क्या बोले? आदि थी छल छल करती, भरी गगरिया, क्या बोले? जब शब्दानंद जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर तो परमात्मा है, तुम अपने आप को पहचानो। मैं देख रहा हूं, तुम भी अपने आप को देखो। मैं तो अपने आप को भी देख रहा हूं, तुम्हें भी देख रहा हूं। तुम्हारे अंदर परमात्मा है, वो बोल रहा है। बिना परमात्मा के तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकते, खड़े भी नहीं रह सकते। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो शव कहलाता है, शव। और जब तक शरीर के अंदर आत्मा होती है तो वो शिव होता है, कल्याणकारी होता है। और सबको छूने के बाद नहाना पड़ता है। तुम किसी के मातम में जाओ, घरवाली कहेगी पहले नहा लो, कपड़े उतारो वहां, क्योंकि तुम गमी में गए थे। तो सबको छूने के बाद भी नहाना पड़ता है। और जब तक उसके अंदर आत्मा शिव है, उसके चरण भी छुए जाते हैं, बड़ा पवित्र माना जाता है। बुजुर्गों का चरण छूना, ये अंतर हो जाता है। तो जब दबदान जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे अंदर परमात्मा देखा है, तुम परमात्मा हो, पहचानो अपने आप को। वही मैं कह रहा हूं आपसे, आप में मुझ में कोई अंतर नहीं है। जो मैं हूं वही आप हो। आप भी अपने आप को पहचानो, आप भी अपने आप को परमात्मा मानो। कौन रोकता है? जो सही है उसे तो मानते नहीं, और जो गलत है उसे मान रहे, और उस पर दादागिरी करते हो। जो तुम वास्तव में हो उसे तो मानते नहीं, और जो नहीं हो उसे मान करके उस पर दादागिरी करते हो, उसे बहस करते हो। ये सोच कब बदलेगी? अभी समय है, काल का हेरा फेरा है, ज्यादा समय नहीं बचा है। ना कुछ मेरा है ना तेरा है, ये सब कुछ रैन बसेरा है। संसार किसी का नहीं रहा। संसार अनंत काल से है, अनंत अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। लेकिन एक जैसा नहीं रहता। हम भी यहीं रहते हैं, लेकिन रूप बदल करके आते हैं। अब कलयुग का समय है, उद्धार का समय है। इस समय सस्ते में काम हो रहा है, 30% में पास किए जा रहे हैं। करो, बड़े भाग मानुष तन पावा। कलयुग में बड़े भाग्य हैं। नाम सुमरने से परमात्मा मिल जाता है। लंबी चौड़े 1000 साल, 100 साल तपस्या करने की जरूरत नहीं है। शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। नाम जपो और पीएचडी लो। तो मैं आप सभी को, इस छोटे से परिवार में सभी के लिए शुभकामना देता हूँ। सभी के लिए विनती करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, सदगुरु सबकी मदद करें, सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति समृद्धि मिले, सबको मुक्ति मिले, सब अपने अपने निज घर जाओ। सबको राधा स्वामी।